कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। मैं जिसको दयानतदारी से और इंसाफ से हक और सच समझता हूँ वो यही है कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। हमें उसकी कुर्बानी पे एतराद है, हमें उसके हलाल हराम होने पे एतराद नहीं है। अब बात समझ रहे हैं? ये जो बहस है ना कि हलाल है या हराम है, भाई हम सारी दुनिया उसको हलाल मानती है। भैंस और कट्टे की कुर्बानी ना सिर्फ जायज है, हलाल है। गाय में 7 हिस्से हैं, इसी तरह भैंस में भी 7 हिस्से हैं। 8 जानवर ने जे असल नहीं मिलते तो फिर कट्टे वाले पासे आओ। जदों 8 है ने मौजूद ने मिलते ने फिर नवा कट्टा खोलन की लोड़ नहीं। क्या भैंस और कट्टे कुर्बानी जायज है? काश कोई इस साल कट्टा करदा तो मैंने ओदा गोश्त खवांदा तो मैं आंदा इस मर्दे मोहम्मद ने सही कुर्बानी की है। मैं तो तंग पै गया इन्हां मुर्गियां तो बकरियां तो वेख्या इन्हां दा गोश्त जिहड़ा ना मेरी मुसीबत है। कट्टा जिस पक्का आंदा ना पानी ना पिया आहा सुभान अल्लाह कोई कट्टे की तावील कर दे। डामोस बिल्कुल जायज है, कुर्बानी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। इस तो कट्टा लभ जाए कोई ऐसी शायद लभदी ना कर दो, बिल्कुल कोई नाजायज नहीं, कोई गलत नहीं। असि नमा कट्टा खोल लिखल है, मज दा जिक्र कोई नहीं, ना कुरान च ना हदीस च। मौलाना हाफिज नईम उल हक साहब मुल्तानी है, उन्होंने एक किताब लिखी है, पूरी तहकीक की उन्होंने। ये किताब छपी है दारुर रहमा, एक मकतबा है जिसका सियालकोट के करीब एक शहर है, इलाका है जहाँ ये एयरपोर्ट भी समड़ियाल के पास, वहाँ तो वहाँ से ये किताब छपी। उसका मुकदमा भी जलालपुर के जो मुहद्दिस अभी हाल ही में गुजरे हैं मौलाना रफीक असरी रहमहुल्लाह, उन्होंने उसका मुकदमा भी लिखा। बड़ी तहकीकी किताब है। अगर आपको इस मसले पर तहकीक करनी हो तो वो किताब आप लाजमी पढ़ें। बड़े दलाल भी भैंस की कुर्बानी के जवाज से। अगर ये नाजायज है तो फिर भैंस कॉलोनी वाले बेचारे कहाँ जाएं? तो पूरी की पूरी कॉलोनी समझो महरूम हो गए।